हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेगेटिव सेंटेंस। पहले के वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 1, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताऊंगा। ओके, आइए कुछ वाक्य लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि उसका ट्रांसलेशन परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कैसे होगा। ओके, यहां आपका सेंटेंस है, वे मेरी सहायता नहीं किए हैं। दोस्तों, यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाला नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, इसका ट्रांसलेशन जो है करते समय हमें इस फार्मूले को ध्यान में रखना होगा। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए देखते हैं आपके इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है। वे मेरी सहायता नहीं किए हैं। वे की अंग्रेजी क्या होता है? दे इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। वी विल राइट दे फर्स्ट। देन हैव और हैज में से हमें सेलेक्ट करना है कि किसको लिया जाए। यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके सब्जेक्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। आपका सब्जेक्ट दे है एंड दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सो वी विल टेक हैव। देन नोट एज इट इज यहां पे लिख दिया जाएगा। देन योर वर्ब का तीसरा रूप, वे मेरी सहायता नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं? सहायता नहीं किए हैं। सहायता की अंग्रेजी क्या होता है? हेल्प। यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है तो यह हेल्प हो जाएगा। वे मेरी सहायता नहीं किए हैं। दे हैव नॉट हेल्प्ड मी। दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। एकदम आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ पे समय को बिना बर्बाद किए मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पहले आप लोग देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमने झूठ नहीं कहा है। ओके, आइए देखते हैं इस सेंटेंस पे आपका सब्जेक्ट क्या है। तुमने, यू, हमने पहले सब्जेक्ट को लिखा। देन हैव या हैज में से हमें सेलेक्ट करना है। यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एज वेल एज प्लूरल, सो वी विल टेक हैव। देन नोट आपका एज इट इज यहां लिखा जाएगा। देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुमने झूठ नहीं कहा है। कहने की अंग्रेजी क्या होता है? टोल्ड। यू हैव नॉट टोल्ड लाई। तुमने झूठ नहीं कहा है। दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत लोग इसे पहले से ही टफ बना करके या रॉकेट साइंस समझ करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण जो है कि वो घबरा जाते हैं और वह सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं यहाँ दोस्तों बताता हूँ,
दिस इज जस्ट ए लैंग्वेज। यह जैसी आपकी हिंदी भाषा है उसी प्रकार से यह अंग्रेजी भाषा है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यह मैं मानता हूं कि यह आपकी अपनी भाषा नहीं है, बट एनीबॉडी कैन लर्न बिकॉज दिस इज जस्ट ए लैंग्वेज। यहां देखिए, वह खेलने नहीं गया है। इस प्रकार के सेंटेंस में होता क्या है, यह चुका है, चुकी है, गया है, गई है, कहा है, कहे हैं। इस प्रकार का जो है कि मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम हो चुका है, तुरंत अभी समाप्त हुआ है। इसको समाप्त होकर के, इस काम को समाप्त होकर ज्यादा समय नहीं बीता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। ओके, और उसके नियम जो है मैंने आपके बोर्ड के ऊपर पहले लिख के रखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन सारा आपका ऑब्जेक्ट आता है। ओके, इसी रूप में आपको सिर्फ सजा देना है। वह खेलने नहीं गया है। यहां वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही इज द सब्जेक्ट। ही के साथ हम किसको लेंगे, हैज को लेंगे, क्योंकि ही जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। नोट एज इट इज लिखा जाएगा। यहां वर्ब का तीसरा रूप, वह खेलने नहीं गया है। क्या नहीं गया है, तो यहां गो, गो वेंट गॉन, यहां पे हम गॉन लिखेंगे। दिस इज द वर्ब का तीसरा रूप। ओके, ही हैज नॉट गॉन टू प्ले। इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर रॉकेट साइंस आप समझते हैं तो इसको आज दिमाग से निकाल दीजिए एंड 15 मिनट का समय निकालिए आप इस ग्रांड ग्रामर के द्वारा बनाए गए वीडियो को देखने के लिए। आपको एक एक ग्रामर की बारीकियां इस ग्रांड ग्रामर के द्वारा बनाए गए इस वीडियो में आपको नजर आएगा। सिर्फ आपको 15 मिनट का समय लगाना है एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपका डेडिकेशन सही होना चाहिए, आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए दैट यू वांट टू लर्न इट। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज सीता खाना नहीं पकाई है। क्या है, सीता खाना नहीं पकाई है। यहां सब्जेक्ट क्या है, सीता। हमने यहां सीता लिखा। देन हम हैव या हैज किसको लेंगे, सीता आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो वी विल टेक हैज। नोट आपका एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। देन आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम लेंगे। नहीं पकाई है, खाना नहीं पकाई है। पकाने की अंग्रेजी क्या होता है, कुक। तो यहां वर्ब का तीसरा रूप हो जाए कुक्ड। क्या नहीं पकाई है, खाना। सीता हैज नॉट कुक्ड फूड। कुछ नहीं है। हमने सब्जेक्ट को लिखा, हैज को लिया, नोट एज इट इज इसमें आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने लिखा, देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया। आपका सिंपली आपका वाक्य जो है ट्रांसलेट हो गया। इसी प्रकार से यू कैन ट्रांसलेट नंबर ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है एंड हाउ टू अप्लाई, और इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है उस तरीके के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। ओके,
you can translate number of sentences. Okay, let's take some other sentence. Your sentence is हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं। यहां हम लोग आपका सब्जेक्ट होगा। हम लोग की अंग्रेजी क्या होता है? वी। वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, सो वी विल टेक हैव। देन नोट, देन आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म, हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं। क्या होगा? गए की अंग्रेजी गॉन, टू प्ले क्रिकेट। वी हैव नॉट गॉन टू प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं। आपका वाक्य ट्रांसलेट हो गया। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आप चाहें तो इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ताकि आपको इसे समझने में आसानी होगी, आपको मदद मिलेगी। अदरवाइज यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। ओके, लेट्स टेक सम अदर सेंटेंस। वे अपना पाठ याद नहीं किए हैं। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? वे की अंग्रेजी दे, दे के साथ क्या लगेगा? हैव, नोट एज इट इज लिखा जाएगा। देन वर्ब क्या है आपका? वे अपना पाठ याद नहीं किए हैं। याद नहीं किया है मतलब रिमेंबर्ड। They have not remembered lesson. They have not remembered their lesson. This is the verb का थर्ड फॉर्म है and this is your subject. हैव तो हमने वहां से लिया है, नोट भी आपके फार्मूले में दिया हुआ है। देन जो बाकी जो बच गया सो ऑब्जेक्ट लिखा गया। इससे भी सिंपल तरीका नहीं हो सकता ट्रांसलेशन का। अगर आप थोड़ा सा डेडिकेट होकर के इस वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। और एक चीज बताता हूं दोस्तों, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आपको लगता होगा कि यू डोंट नो एनीथिंग इन इंग्लिश, ओके, फॉरगेट दैट ऑल। सिर्फ आप यह माइंड में सोच करके रखिए कि आप सीख रहे हो, आप सीखना चाहते हो, यू कैन लर्न। सीखना आपको है, डेडिकेट आपको होना पड़ेगा। यह कोई टफ नहीं है दोस्तों। हम लोग भी जो है कि नहीं जानते थे, लेकिन हमने सीखा एंड नाउ आई एम टीचिंग। मैं अभी आप लोग को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बिना अंग्रेजी का दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्वालिफाइड भी होंगे, आप कितने भी क्वालिफाइड होंगे, अगर आपकी अंग्रेजी के ऊपर पकड़ अच्छी नहीं होगी, आप बहुत ऐसे जगह पे जाएंगे जहां आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। आप सफलता के कतार में जाकर वापस आ सकते हैं।
क्योंकि सारे के सारे कार्य आज के डेट में हिंदुस्तान में अंग्रेजी के ऊपर में आधारित हो चुका है। लैपटॉप ले लो, पीसी ले लो, आपका मोबाइल ले लीजिए, सारे के सारे में अंग्रेजी वर्जन है। They all are based upon the English language. So it is very important to learn. आपका अगला वाक्य है मैं स्कूल नहीं गया हूं। यहां मैं आपका सब्जेक्ट है, मैं की अंग्रेजी आई होता है। आई को हमने यहां लिख दिया, देन आई के साथ में हैव लगता है क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर भी है, हमने हैव को लिख दिया। देन आपका नोट एज इट इज यहां लिखा जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लेंगे यहाँ पे, मैं स्कूल नहीं गया हूं। जाने की अंग्रेजी क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। मैं स्कूल नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। आपका वाक्य ट्रांसलेट हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप जितनी बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप एक डेडिकेशन के साथ आप अपने घर पे ऐसे ही कुछ वाक्यों को लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए रोज ज़्यादा नहीं, आप 5 या 10 वाक्य भी लेते हैं और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको जो है कि यह अभ्यास हो जाएगा। जहां आपको न समझ में आए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने समस्या को लिखिए, आप कमेंट कीजिए। आपको जहां भी परेशानी हो रही है, आई विल मेक वन मोर वीडियो अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, और जो भी आपकी समस्या होगी उसको मैं अगले वीडियो में जरूर लेकर के आऊंगा। लेकिन हाँ, देखने के बाद अभ्यास कीजिए, और नहीं समझ में आता हो, कहीं अगर दिक्कत होती हो, कहीं आपको परेशानी होती हो, आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर आप टाइप कीजिए। जो समस्या है, जो सवाल है आपका, मैं उसके समाधान के लिए तैयार रहूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।